भारत में जिन लोगों को शुगर की बीमारी है और अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी शुगर की बीमारी है क्योंकि उन्होंने HbA1c टेस्ट कराया है और HbA1c टेस्ट में उनका प्रतिशत जितना डायबिटीज़ के दायरे में होता है उतना आया है, तो वो शुगर के पेशेंट हैं, तो अभी उन्हें थोड़ा ठहर जाना चाहिए और एक बार और जांच करा लेनी चाहिए जो HbA1c ना हो। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक HbA1c के नतीजे आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको शुगर ना हो और आपकी शुगर उसमें दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि आपकी शुगर हो और HbA1c में दिखाई ना दे। ऐसा कब कब किस किस केस में होता है और इसकी जांच कैसे करनी है, ये सब जानकारियां एक ताज़ा रिपोर्ट में आई हैं। लैंसेट एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पब्लिकेशन है जहां पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह आते रहते हैं। एक ताज़ा पेपर आया है जिसमें ये बातें बताई गई हैं। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि सचमुच HbA1c कितना काम का है और क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। अगर करा रहे हैं तो हमारे पास और क्या उपाय हैं इसको पक्का करने के, यानी शुगर के मरीज आप हैं या नहीं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूरी डिटेल से, सरलता से सारे मामले को समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं NaukeNews.com का यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा एक चलन में तेजी से शुगर की जांच के लिए पिछले कुछ सालों में टेस्ट ज़्यादा चलन में आया है, और अब आजकल तो ब्लड टेस्ट के लिए दिन में बस 20 बार फ़ोन आता है, सर फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, हाफ बॉडी चेकअप करा लीजिए टाइप का। उसमें वो शुगर की जांच के लिए HbA1c टेस्ट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि साहब ये टेस्ट आप करा लेंगे तो पिछले 3 महीने का अभी आपने टेस्ट कराया, उनका लॉजिक ये होता है आपका शुगर ज़्यादा निकला तो ज़रूरी नहीं है कल भी ज़्यादा हो परसों भी ज़्यादा हो, तो बोले ये हम क्या करते हैं पिछले 3 महीने का आपका शुगर कितना था इसका एवरेज निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा आज बैठ के हम पिछले 3 महीने का एवरेज कैसे जान सकते हैं? क्या रोज रोज चेक किया है? नहीं, उसका तरीका है। हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन मतलब लाल रक्त कणिकाएं, जिस चीज से लाल दिखती है, हीमोग्लोबिन हमारे खून का एक हिस्सा है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर शुगर लिपट जाती है। आपके शरीर में जो शुगर होती है वो हीमोग्लोबिन पर लिपटती है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही है तो खून में चली जाती है, और खून में चली गई तो वो हीमोग्लोबिन के आसपास शुगर होती है, तो हीमोग्लोबिन के खास हिस्सा होता है जिसमें वो शुगर चिपकती है। अब ये आपका ब्लड निकाल के ले जाता है और जाके वहाँ पे रखता है और ये देखता है कि हीमोग्लोबिन पे कितनी शुगर लगी हुई है या कितना ग्लूकोज लगा हुआ, सरल भाषा में बता रहा हूँ, और उसके आधार पर वो बताते हैं कि भैया कितना है, तो कितने परसेंट है। मान लीजिए कि वो 6% है तो आपका बॉर्डर लाइन हो गया, और ज़्यादा है 7% है तो हो जाएगा कि आप कोई भाई शुगर के पेशेंट हो आप। तो कितने परसेंट शुगर हीमोग्लोबिन पे लिपटी हुई है इससे वो पता लगा लेते हैं। तो ये तरीका कहलाता है HbA1c। तो अब बड़ा सवाल ये कि ये जो HbA1c है, अब इसमें यहाँ एक झोल है। दरअसल पूरा 120 दिन की लाइफ साइकिल एक हीमोग्लोबिन की होती है, सेल की जो कोशिका है 120 दिन के बाद वो मर जाती है। 120 दिन के अंदर वो धीरे 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 उस पर लिपट रहा है, तो ये 90 दिन का आपको आइडिया लग जाता है शुगर ज़्यादा थी या कम थी। ये एक तरीका है। तो आपकी जो खून की लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनके आसपास अगर 5.7% से नीचे है, इसका मतलब आपको शुगर नहीं है, क्योंकि आपके खून में शुगर नहीं निपट रही है। अगर ये 5.7 से 6.4 है तो आपको डायबिटीज़ होने वाली है, प्री डायबिटीज़ है, और 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। ये कहता है WHO। ठीक है साहब, अब तक आपको फंडा क्लियर हो गया। तो नापने का तरीका क्या निकला, हीमोग्लोबिन के आसपास कितना शुगर लिपटा हुआ है। अब लैंसेट का जो रिव्यू है वो कह रहा है कि ये नापने का तरीका कहीं फेल भी हो सकता है। बोले कब हो सकता है? अगर आपका शरीर
एनीमिक है, या समझ ले आपके शरीर में खून की कमी है, या कहें लाल रक्त वाहिकाओं कणिकाओं की कमी है, या कहें आरबीसी की कमी है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम है और खून में शुगर ज़्यादा है। एकदम क्लियर समझिएगा, अगर हीमोग्लोबिन कम है और खून में शुगर ज़्यादा है, और शुगर उतनी है मतलब, लेकिन हीमोग्लोबिन कम है चूंकि, तो उस पर शुगर ज़्यादा लिपटेगी। अगर उस पर शुगर ज़्यादा लिपटेगी तो जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका बढ़ा हुआ आएगा HbA1c। तो लैंसेट कहता है जिस आदमी को आयरन की कमी है उसके आरबीसी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा लिपटते हैं उसके ऊपर। क्या? शुगर के अणु, जो भी समझ लें, तो ज़्यादा निकलता है शुगर। तो इसलिए विज्ञान में अब यह पता चला है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और HbA1c की रिपोर्ट कहती है आप शुगर पेशेंट हैं, तो यह भी हो सकता है कि आप ना हो। तो इसको नापने का तरीका क्या है और कैसे ये कंफर्म करें, इस पे अभी हम आते हैं। हमने ये देखा इस रिपोर्ट में एक चीज और पता चल रही है, वो ये कहती है कि विटामिन B12 की अगर आपको कमी है तो भी HbA1c ज्यादा आएगा। भारत में B12 की कमी बहुत सारे लोगों को होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, तो B12 का बहुत सारे सोर्स हैं, अंडे का जर्दी भी है। दूसरा, हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके कारण B12 हमारा कम हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है, और जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो वो खाते हैं एसिडिटी की दवाएं, या फिर जो सोडा ज़्यादा खाते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका B12 हो जाता है कम, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 कम है तो लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि आपका HbA1c बढ़ा हुआ आएगा। मतलब की बात यह है कि इन दोनों केसेस में HbA1c गलत रिपोर्ट दे रहा है आपको। सही कैसे जांचेंगे, इस पे अपन आते हैं। इसके अलावा अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे में जो आरबीसी हैं मनुष्य के जल्दी जल्दी मरते हैं। जब आरबीसी जल्दी जल्दी मरेंगे, जाहिर बात है तो कम शुगर लपेट पाएंगे। तो जब कम शुगर लपेट पाएंगे तो आपको जो मिलेंगे जिंदा खून के अंदर, जिनकी आप जांच करेंगे, जाहिर बात है वो उन्होंने शुगर लपेटने का काम कम दिन तक किया है, तो उनके ऊपर शुगर कम होगी। तो जब शुगर कम होगी तो पता चलेगा कि आप शुगर के पेशेंट भी हैं, लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो HbA1c आपको बता सकता है कि आपकी शुगर कम है, यानी फिर खतरा। लेकिन इस पे हम आएंगे, इसको भी चेक करने का तरीका है, और इसमें इसीलिए कहा जा रहा है, लैंसेट कह रहा है डोंट रिलाई ऑन वन टेस्ट, यानी खाली इस टेस्ट पे निर्भर ना करें। अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे कि हम जाते हैं, हम पहले वो कराते हैं, खाली पेट कराते हैं, फिर खूब सारी चीनी खा के या शुगर खा के ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद चेक करते हैं, PP जिसको कहते हैं, और उसको करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई जो गैप है वो कितना था, यानी खाना खाने के बाद शुगर ब्लड में अगर बढ़ गई है तो हमको डायबिटीज़ है। अभी तक हम उसके बाद आया HbA1c, तो हम कहने लगे तो बहुत बढ़िया है, एक बार कराओ 3 महीने का पता चल जाएगा साहब। तो हर आदमी वो किए जा रहा है। अब पता चल रहा है कि ये HbA1c टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऐसे 2-3 कारण मैंने आपको बताए जो बाकायदा लैंसेट के रिसर्च में छपे हैं, प्रकाशित हुए हैं। नई जानकारी हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो आप मानते थे HbA1c को, वो नहीं है, और ये अब आप मॉनिटरिंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, डायग्नोसिस के लिए नहीं कर सकते। और अभी तक हमारी धारणा क्या थी, आज नहीं भी आ रहा है हमारे ब्लड में, तब भी 3 महीने में कभी रहा होगा तो ये पकड़ के दे देगा। यानी डायग्नोसिस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए लोग मशीन रखते थे, रोज लगा लगा के चेक करते थे। अब ये कह रहा है कि मॉनिटरिंग के लिए HbA1c को इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। तो ये क्या तरीका है जिससे अब हम बचें और जिससे पता चले कि ये टेस्ट झूठा भी साबित हो सकता है? तो सच्चाई कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए ये कहा लैंसेट ने, हालांकि वो ये कह रहा है कि 80-90% लोगों में फिर भी सही आएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन वेरिएंट पे
बहुत सारी ऐसे डालती हैं चीज़ें, कई बार जेनेटिक चीज़ें भी डालती हैं। ये सब कारण हैं। तो कैसे सही तरीके से पता करें? हम देखेंगे ग्लूकोज गैप। ये बोलचाल की भाषा है, चिकित्सा विज्ञान की भाषा नहीं है इसको, लेकिन ग्लूकोज गैप लोग कहते हैं। और इसके ज़रिए आप चेक करते हैं कि आपका HbA1c सही है या नहीं है। कैसे? आपने HbA1c किया, उसके बाद आपने OGTT किया। अब OGTT क्या है? OGTT कहा जाता है जो PP जिसको हम कहते हैं। PP क्या होता है? यानी हमने खाना खा लिया, कुछ चीनी वीनी ग्लूकोज ले लिया, फाँक लिया 2 चम्मच, उसके 2 घंटे बाद चेक किया कि ब्लड में कितनी शुगर आई निकाल के, और ब्लड शुगर अगर ज़्यादा या कम आई उससे हम पता लगा लेते हैं। तो इनका कहना ये है कि जो आप खाना खाने के बाद में जो शुगर चेक करते थे, पुराना तरीका शुगर फास्टिंग और शुगर PP, उसका टेस्ट करके फिर मिलाओ HbA1c से। अगर उसके बीच में गैप है तो HbA1c का टेस्ट आपके ऊपर सही नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, भाई ये कर लिया तो आपको पता चल गया, अगर सही आ रहा है तो आप कहोगे भाई 3 महीने के लिए हम रिलाई कर सकते हैं इसके रिजल्ट पे। लेकिन ज़्यादा आइडियल तरीका फिर कौन सा हुआ? जो पुराने ज़माने का, ये नए नए जो निकालते हैं, साइंस से धंधे वाले निकाल रहे हैं आजकल, तो हमको जो समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है। भाई किसी को नॉन साइंटिफिक बात लग सकती है और होगी भी, इतना विज्ञान दिमाग लगा के लोग निकालते हैं, सच्ची निकालते होंगे। लेकिन पहले का विज्ञान बार बार आके नए विज्ञान को वैलिडेट करता है। जो पारे वाली ब्लड प्रेशर की मशीन थी, आज भी ये नई बटन वाली ब्लड प्रेशर की मशीन सही काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको नापने के लिए आप पहले उस मशीन से लेते हो, फिर इसको चेक करते हो। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे ज़्यादा तो पुरानी टेक्नोलॉजी है चुकने की। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम पुराने वाले सिस्टम पे जाएं और उसका पता करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी में आई हैं। लैंसेट की स्टडी है जिसमें ये पता चल रहा है कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि डायबिटीज़ आगे जाके होगी या नहीं होगी बच्चे को। उसके लिए HbA1c टेस्ट का कुछ तरीका इन्होंने निकाल लिया। बहरहाल सीधी सी बात यह है कि जिस टेस्ट को हम लोग अभी तो ब्रह्मास्त्र समझते थे, गोल्ड स्टैंडर्ड समझते थे, सब पता लग जाता है भाई। अरे मैंने HbA1c कराया, पिछले 3 महीना का शुगर लेकर उन्होंने टकाटक है, अब पता लगा कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं शुगर वाले। बोले कुछ और होगा साहब, डॉक्टर भी कह रहा है HbA1c सही आया, कुछ और होगा। चलो फिर भी एक बार ये करा के देख लेते हैं। OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज समथिंग टेस्ट। तो सीन बदल गया। जो लोग समझते थे कि HbA1c हमारा सही है, HbA1c सही है, हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल है, हमको शुगर नहीं है, वो जरा ठहर के ठंडे दिमाग से सोचें और उस रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लें। और जो लोग ये समझते थे कि हमको शुगर है, वो भी जान लें कि ये फेक और फॉल्स शुगर बता सकती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन एज ज़्यादा, बहुत सारे फैक्टर मिला के, तो निचोड़ की बात सरल भाषा में आप समझ गए होंगे कि खून के ऊपर लिपटी हुई चीनी की जांच जरूरी नहीं है कि आपको सही जानकारी दे कि आप शुगर के मरीज हैं या नहीं, आपको डायबिटीज है या नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये जागृति बहुत 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 ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।